आज मैं हैबिट्स को लेकर बात करने वाला हूँ। हाउ टू मेक अ चेन अबाउट योर हैबिट्स। कुछ आदतें को कैसे छोड़ सकते हैं और कुछ आदतों को कैसे आप लगा सकते हैं अपने ऊपर। ठीक है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैं आज अपनी कुछ बातें, गंदी बातें, अच्छी बातें शेयर करूँगा इस वीडियो में, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कैसे ऐसे आदतें भी छोड़कर आप उस आदतों को रिप्लेस करके ऐसी आदतों में जा सकते हो जो कि मैंने किया है और मे बी आपकी इससे हेल्प हो। ओके, मैं एक बात आपको स्टार्टिंग में बोल देता हूँ। ठीक है, कोई भी काम करो, अगर आप इजी काम के पीछे भागोगे, कंफर्ट काम के पीछे भागोगे, वो काम आपकी ज़िंदगी हार्ड कर देगी। ठीक है, और अगर आप हार्ड काम के पीछे भागोगे, आप जेन्युइन काम के पीछे भागोगे जिसमें मेहनत हो रही है, जिसमें आपकी कला लग रही है, जिसमें आपको अंदर से मन नहीं है करने का, बहुत हार्ड है, पर आप कर रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल बना देगी। ओके, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ईजी थिंग मेक यू मेक योर लाइफ हार्डर, हार्डर थिंग मेक योर लाइफ ईजियर। सिंपल सा पॉइंट। ओके, देखो, मैं स्टार्टिंग से मैंने अपनी लाइफ में ना, जब से मैं मैच्योर हुआ हूँ, 18+ हुआ हूँ, वटेवर, उससे पहले भी आप समझ सकते हो, मैं बहुत सारे बैड कंपनी का सदस्य रह चुका था। और बैड कंपनी में सब कुछ होता है, आपको पता है, ड्रिंक से लेकर वटेवर जो आप सोच सको। मतलब आप ये ऐसा सोच लो कि जितने लो लेवल के या फिर जितने इंसान को ले डूबते हैं, वो सब चीज़ें मैंने कर रखी हैं। अंडरस्टैंड? बट एक पीक आता है, इतना मतलब एक पीक आता है, हर एक बंदे के लाइफ के स्टेज में एक पीक होता है। वो पीक ऐसा होता है कि जिसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस वे में जाना है। अगर उस पीक में आपको पता चल गया या फिर आपने जो रास्ता चूज़ किया, वही ज़िंदगी आपको या तो बना देगी इंसान, या तो ले डुबा देगी वो। उसका दो ही है रीज़न, या तो उड़ोगे या तो गिरोगे। ओके, तो जब वो जिंदगी वो स्टेज मेरी लाइफ पे है ना, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को हार्ड वाला पाथ चूज़ करना है। हार्ड पाथ इन द सेंस, मैंने सोसाइटी छोड़ दी, मैंने सारे दोस्त छोड़ दिए, और मैंने सोसाइटी चेंज की। मैंने काम किया, मैंने हार्ड वर्क चूज़ किया, मैंने अपने आप को झोंकना चाहा, मैंने कंफर्ट को त्याग दिया, मैंने हार्ड जोन को अपना लिया। फॉर लाइक कि मैं बढ़िया एजुकेशन के लिए बढ़िया यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पर मेरे ऑटोमेटिक बढ़िया दोस्त बने। वहाँ पर मैंने अपना पार्ट टाइम जॉब किया या फिर पार्ट टाइम बिजनेस किया। दिन रात एक कर दी मैंने, सुबह पढ़ाई शाम को जॉब, सुबह पढ़ाई शाम को जॉब, या फिर शाम को काम सुबह पढ़ाई। ऐसे मेरे सिस्टम चलते थे कॉलेज लाइफ से। ओके, उसके बाद स्लोली स्लोली मैंने खुद पे ध्यान दिया। मैंने ये सब गलत चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, एक्सरसाइज से, ट्रैवलिंग से, रीडिंग से, एंड क्लोज वन से बात करके, या फिर स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं उसको, थोड़ा आध्यात्मिक होकर। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत हार्ड था। स्टार्टिंग में जब मैं जिम जाता था, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये सोच के जाता था कि हाँ, मैं एक दिन में इतनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा, मेरी बॉडी बन जाएगी। ओके, और फिर अगले दिन से मैं जाना ही छोड़ देता था। ये मैं मतलब ये 5, 6, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब भी तो मैं रेगुलर जिम हूँ, और मेरा मेन मोटिव बॉडी बनाना नहीं है। मेरा मेन मोटिव डिसिप्लिन होकर अपने आप को फिट रखना है आज की डेट में। ओके, बट स्टार्टिंग में होता क्या था कि मैं सोचता था कि ना, हाँ भाई, रोज़ जिम जाऊँगा, रोज़ जिम जाऊँगा, और बड़े-बड़े डंबल उठाऊँगा, बड़े-बड़े भाईचारे वाला, मतलब कि भाईचारा बना के अपना बॉडी बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। भाई, होता कुछ नहीं था। मैं आपको बोलता हूँ, आज की डेट में आप चाहे आज की डेट में सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट के लिए जिम चले जाओ स्टार्टिंग में, पर जाओ डेली। क्योंकि यहाँ पर बात जो फ़ोकस करने वाली है, यहाँ पर ये नहीं है कि आप सिर्फ़ 10 मिनट के लिए जिम जा रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बड़ी बात ये है कि आप रोज़ जा रहे हो, ये बड़ी बात है। तो हमेशा आपको कोई भी अगर काम करना है, कोई भी आप अगर डिसीज़न लेते हो अपनी लाइफ़ में भी ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म थॉट रख के ही लेना है, चाहे उसके लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ें।
वो आप कर लेना भाई, ठीक है। सेम काम को लेकर, पहले चलो काम को लेकर तो स्टार्टिंग से ही मेरा उतना ज़्यादा मतलब कि मीडियोकर टाइप का नहीं था, मैं आलसी नहीं था। मैंने बचपन से काम किए हैं, मैंने 5 स्टैंडर्ड से ही काम स्टार्ट कर दिया है, सेल किया है मैंने मैंने डिलीवरी बॉय का काम किया है स्टार्टिंग में। इवन मैंने बहुत काम किए हैं यार, मतलब कि समझ लो सेल में भी रहा हूँ मैं, बीपीओ में भी रहा हूँ मैं, कस्टमर केयर में भी रहा हूँ मैं, एंड वो भी मतलब टाइम था। तो स्टार्टिंग से तो काम किया तो उसमें है, बट या जब थोड़ा सा ये सब चीज़ों से मैं अलग हो गया ना, तो मेरे को समय ज़्यादा मिलने लग गया और फिर मैंने रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि आज की डेट में लोग रिस्क लेने से भी डरते हैं, इसलिए वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। बट मेरे भाई, हमेशा एक रूल है लाइफ का, जिस दिन वो रिस्क लिया हुआ चीज़ आपको देगा ना, वो आपके 1% का पता नहीं कितने हजार लाख परसेंट गुना तक दे सकता है, अगर वो चीज़ कामयाब हो गई तो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है भाई। मैं रातों रात कोई करोड़पति अरबपति वाला थॉट नहीं रखता था। मैं चंडीगढ़ में काम करता था तो मैं सोचता था कि, या फिर मोहाली में काम करता तो मैं सोचता था कि ट्राई सिटी में कहीं मेरे को सिर्फ 20 बाई 20 गज का जमा, मतलब कि एक शॉप जितनी मेरे को मतलब मिल जाए ज़मीन। और मतलब जितना कमाता था उसके हिसाब से सोच रखते थे ना हम इंसान, बट वो भी नहीं मिलता था। मैं सोचता साला पैसे होने के बावजूद भी मेरे को यहाँ पर 20 बाई 20 या 25 बाई 25 एक दुकान या फिर एक ऑफिस जितना मेरे को नहीं मिल रहा मेरे काम के लिए। और मैं ये चीज़ रेगुलर करता रहा, मतलब कि मैंने कई वो ये होते हैं ना, मैंने वही बोला ना कि सक्सेस आपको तब नहीं मिलती जब आप सोचते हो कर रहे होते हो, सक्सेस आपको तब मिलती है जब आप उसके पीछे पड़ जाते हो। मैं भाई डेली निकलता था टाइम निकाल के, कहीं इस जगह चले गए, कहीं उस जगह चले गए। मैं और मेरे अंकल होते थे, उनको भी ज़मीन लेनी थी, मेरे को भी लेनी थी। हम घूमते रहे भाई, हमने 3 साल पूरा, हम इवन के गांव तक चले गए थे, इस एरिया के जो दूर दूर के गांव होते हैं ना, तो वहाँ तक चले गए। तो वहाँ तक भी लोगों से बातें करते करते नहीं पता चलता था कि यार कहाँ पर ज़मीन मिल सकती है। और भाई 3 साल बाद ऐसे किस्मत चेंज हुई, मैं कहाँ 20 बाई 20 गज का दुकान जितनी जगह लेने के लिए सोच रहा था, भगवान ने मेरे को ब्लेस किया उसके 100 गुना जितनी ज़मीन, स्क्वायर फुट के हिसाब से। मैंने कभी सोच ही नहीं रखा था। वहीं से बात कर रहा हूँ, वहीं से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस टाइम मेरे पास खुद का रूम है, खुद का स्टूडियो है, और अभी मैं बना रहा हूँ पॉडकास्ट करने के लिए या फिर बिजनेस और बढ़ाने के लिए। इसी बिल्डिंग में बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो वो मैं चीज़ लिंक कर रहा हूँ, आप समझ सको कि हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने गोल को फॉलो करते रहना है। चाहे उसमें हमको सक्सेस मिले या ना मिले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा याद रखना, एक मैंने लाइन पढ़ी थी बुक में, मेरे को बुक का नाम याद नहीं है, उसमें जो ऑथर है वो कहते हैं, कोई भी चीज़ आपके मन में आती है, आप उसको पीछे लग जाओ। भले आपको मालूम है कि आप वो नहीं कर सकते, आपको मालूम है कि आपके बस की नहीं है, बट आप जब भी उसके पीछे पड़ जाते हो ना, तो कायनात ऐसा इंसान आपके पास भेजेगी जो कि वो चीज़ आपको पूरा करके देगा। ये बहुत बड़ी बात है, ज्ञान ये समझ गए ना, ये ज्ञान कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी। फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि बुरे हैबिट, बुरे लिंक, बुरे काम को निकल के एक ऐसे समाज में आया जहाँ पर मैंने खुद को बदल लिया। तो किसी दिन बात करूँगा कि बचपन में मैं कैसा हुआ करता था, बहुत खतरनाक दिखता था मैं। एनीवे, तो इसमें से बस वही है कि एक मैंने लाइन लिखी थी, योर माइंड डिसाइड योर मूड, योर मूड डिसाइड योर माइंड। तो हमेशा यही मूड रखना कि आपने ग्रो करना है, और हमेशा यही माइंड रखना कि आपने ग्रो ही करना है। माइंड ही मूड डिसाइड करेगा, मूड ही माइंड डिसाइड करेगा।
बस ये छोटी सी वीडियो बड़ी हो गई है यार, 10 मिनट का हो गया है। बट या कैसे लगा एक्सपीरियंस मेरा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो और चाहिए तो बताना ज़रूर, आप अपने थॉट के हिसाब से कैसे क्या करना है। तब तक के लिए लव यू ऑल। प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, ओवर एंड आउट।